बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है और पाकिस्तान ने ऐलान किया है अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने के लिए। और वो फ्लाइट्स कब से खुल रही हैं और कौन कौन से ममालिक से खुल रही हैं और कौन कौन से एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो वक्त से पहले मिल जाए और आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। तो दोस्तों, आपको फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से काफी ज्यादा वीडियोस बता चुका हूं, इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। आज की वीडियो काफी दिनों के बाद मैंने डाली है जो कि फ्लाइट ऑपरेशन के रिलेटेड है और आपको बताते चले कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अलावा पाकिस्तान हुकूमत ने ऐलान किया है कि आज से आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 9 अगस्त से फ्रॉम 9 अगस्त तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेशंस तमाम एयरपोर्ट पे जारी किए जा रहे हैं और पाकिस्तान ने इजाजत दी है रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशन एट ऑल एयरपोर्ट्स फ्रॉम अगस्त 9। तो आज आपको ये खबर दे रहे हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त खबर है। काफी ज्यादा पाकिस्तानी इंतजार कर रहे थे इस खबर के लिए कि तमाम एयरपोर्ट्स पे तमाम फ्लाइट से चलाई जाए और इंटरनेशनल फ्लाइट से जो है वो उनका आगाज किया जाए। तो आज क्या आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से एयरपोर्ट हैं और उनमें कैसे ये स्केड्यूल बनेगा और किस तरह ये सारी चीज होगी, वो भी आपको आज की वीडियो के अंदर बताएंगे। और सबसे मेन जो चीज है वो पाकिस्तान के जो जितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो ऑपरेट किए जा रहे हैं, उसके अंदर जो इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा के जो एयरपोर्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में शुमार होता है, उनके हवाले से भी बताया गया है। और गवर्नमेंट ने फ्राइडे को ये चीज अलाउ की है कि इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन जो है जो कि पाकिस्तान के अंदर है वो फुली रिज्यूम होगा तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर। और उसके बाद अनाउंस किया गया है एक दिन के बाद कि लिफ्टिंग ऑफ सेवरल रिस्ट्रिक्शंस इन लाइट ऑफ रिड्यूसिंग केसेस एंड जो उसके अंदर जो केसेस आए हैं कोविड के, उसमें कमी की वजह से और उसमें कंट्रोल की वजह से ये फैसला किया गया है ताकि तमाम अफराद भी सेव रहें जो पैसेंजर सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वो लोग भी सेव रहें और उनकी सेफ्टी और उनकी जो सिक्योरिटी है वो हमारे जिम्मे है, पाकिस्तान गवर्नमेंट के जिम्मे है, वो भी सारे सेव रहें। तो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया। उसके बाद एक नोटिस में बोला गया है कि नोटिस टू एयरमैन इशूड बाय द सिविल एविएशन अथॉरिटी सेड दैट ऑपरेशंस विल रिज्यूम फ्रॉम अगस्त 9 मिडनाइट। तो मिडनाइट में 9 अगस्त से ये ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज प्लीज्ड टू अलाउ ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर ऑपरेशंस टू फ्रॉम ऑल एयरपोर्ट्स एज अवेलेबल बिफोर क्राइसिस। तो क्राइसिस के पहले जो जितनी भी एयरपोर्ट्स पे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन पे जितना भी ऑपरेशन है, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन हो या एयर ब्लू हो या जो भी ऑपरेशन हो एयरपोर्ट पे, वो अलाउ किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुशी के साथ इस चीज का ऐलान किया है। इंटरनेशनल स्केड्यूल फ्लाइट्स ऑपरेशन टू फ्रॉम पाकिस्तान विल रिवर्ट टू द अथॉरिटीज और अथॉरिटीज की परमिशन लेके उन जो स्केड्यूल्स जो ऑपरेशंस हैं उनको जारी किया जाएगा। उसके बाद जो आपको बताते चलें कि समर के हवाले से जो स्केड्यूल सीजन है उसके अंदर जो जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनको रिवर्ट किया जाएगा, उनकी इजाजत के और उनकी जो परमिशन है उसको मद्देनजर रख के इस चीज का ऐलान किया जाएगा और इन फ्लाइट्स को चलाया जाएगा। तो ये जो इंटरनेशनल कार्गो एंड स्पेशल फ्लाइट्स हैं उनको भी देखा जा रहा है कि उनमें कोई खलल पैदा ना हो, वो भी अपने टाइम और अपने स्केड्यूल के मुताबिक चलती रहें ताकि जो जितने भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर लोग बिजनेस कर रहे हैं जो कि कार्गो फ्लाइट्स के जरिए अपना सामान इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं या जो कुछ भी उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है वो भी चलता रहे। उसके बाद एक और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि CAA said all types of domestic passenger operations would be allowed to and from all airports। तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी जो हैं वो एयरपोर्ट से जारी की जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।